साथियों नमस्कार, मैं शुभम तिवारी स्पेशल एजुकेटर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं विकलांगता क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे परेशानियां होती हैं, ठीक है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, तो वो हम आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताने वाले हैं। ये लेक्चर आपका जो DSSSB में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई हुई है उसमें आपका ये लेक्चर काम में आने वाला है और ये आपका सेकेंड पेपर के लिए है। कौन से पेपर के लिए है? सेकेंड पेपर के लिए, ठीक है। तो भैया हम आपका स्वागत करते हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत है आपका। चलो, सबसे पहले देख रहे हैं आप इधर डिसेबिलिटीज। क्या है डिसेबिलिटी? अर्थात विकलांगता। विकलांगता क्या होती है आप बताइएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विकलांगता क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि विकलांगता की परिभाषा आप किस प्रकार से दोगे, तो भाई आप इस प्रकार से देखो, जो शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो, जो शारीरिक मानसिक रूप से प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाए, वो क्या है? आपके विकलांग है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम विशेष बालक या विशेष शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। विशेष बालक क्यों कहेंगे? क्योंकि विशेष बालकों को ही हम पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है ना। इधर ये बताया गया है कि डिसेबिलिटीज इज एनी कंडीशन ऑफ द बॉडी or the mind that limits a person movement, senses or activities. It makes difficult for someone to do things that other people do. अर्थात विकलांगता शारीरिक या मानसिक कोई भी स्थिति हो सकती है, चाहे शारीरिक हो आपकी, चाहे मानसिक हो। किसी व्यक्ति की गतिविधियां, इंद्रियां या कार्यप्रणाली को सीमित कर देती है और किसी के लिए वह काम करना मुश्किल हो जाता है और दूसरे लोग कर लेते हैं। अर्थात जैसे जो शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हैं वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सामान्य बालक हैं वो काम प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको यही बताया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि विकलांगता आखिर पर क्या होती है। जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई हुई है, आखिर हम किन उनको बालकों को पढ़ाएंगे, किन छात्रों को पढ़ाएंगे? तो हम विशेष छात्रों को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिएगा, इधर देखिएगा डिसेबिलिटीज इंक्लूड। भैया जो आपकी डिसेबिलिटीज हैं उनकी कैसी स्थितियां हैं, किन प्रकार की स्थितियां शामिल होती हैं, तो वो देख लीजिएगा। विकलांगता में निम्न स्थितियां शामिल हैं। कितनी हैं? विकलांगता में आपकी निम्न स्थितियां शामिल हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये फिजिकल और मेंटल कंडीशन अर्थात शारीरिक या मानसिक स्थिति है आपकी। और है आपकी एन इलनेस मेडिकल कंडीशन और इंजरी। कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंजरी दैट मेक्स डिफिकल्ट टू डू द थिंग्स दैट इज कंसिडर्ड यूजुअल फॉर मोस्ट पीपल। अर्थात चिकित्सीय स्थिति या चोट जिसके कारण काम करना मुश्किल हो जाता है, जो अधिकांश लोगों के लिए सामान्य माना जाता है। ए आपकी इसी के अंतर्गत आएगी। फिर आपका इट इज ए परमानेंट कंडीशन और लाइकली टू बी परमानेंट। अर्थात यह एक स्थायी स्थिति है या स्थायी होने की संभावना होती है। क्या होती है? यही एक स्थायी स्थिति है, स्थायी होने की क्या होती है? यही संभावना होती है, ठीक है ना। इट इफेक्ट ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स आर अफेक्ट ए पर्सन पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। अर्थात यह अंगों या शरीर के भागों को प्रभावित करती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की भागीदारी को अपनाती है, ठीक है ना। ये आपकी कुछ विकलांगताएं की स्थितियां थी। फिर है आपका अगला कि इट इज द कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज बीइंग मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। अर्थात इसकी अवधारणा की व्यक्ति के बहुआयामी अनुभव के रूप में होती है। इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू कम्युनिटीज लर्न इंटरेक्ट एंड मोबिलिटी। अर्थात यह किसी व्यक्ति की संवाद करने, सीखने की, बातचीत करने की या गतिशीलता की क्षमता को क्या करता है? एक कम कर देता। क्या कम कर देता? अक्षमता, विकलांगता कम कर देता है, ठीक है। फिर है आपका इट अफेक्ट्स पर्सन हियरिंग थिंकिंग। अर्थात हियरिंग थिंकिंग, विजन, लर्निंग, मूवमेंट और मेंटल हेल्थ या रिलेशनशिप और मेंबर। अर्थात यह व्यक्ति के सुनने, सोचने, देखने, सीखने, चलने फिरने, मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते या याद रखने को प्रभावित करता है। ना तो बालक अच्छे तरीके से चल पाएगा, ना सुन पाएगा, ना सोच पाएगा, ना समझ पाएगा। मानसिक स्वास्थ्य प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो भैया रिश्ते नाते रिश्तेदारी में से भी वो दूर होता चला जाएगा,
जब भैया जो बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो नाते रिश्तेदारी से तो दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसमें यही बताया गया है। फिर है डिसेबिलिटी कैन आल्सो बी हिडन और क्लियरली विजिबल इन ए इंडिविजुअल, अर्थात विकलांगता किसी व्यक्ति में छिपी या प्रकट रूप में हो सकती है। विकलांगता किसी में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है, हम में भी हो सकती है, कोई उससे बचा थोड़ी है, ठीक है। कई प्रकार की विकलांगताएं हो सकती हैं, ठीक है ना। चलिए अब है आपका आगे क्या है, द डायमेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ, अर्थात क्रियाशीलता के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण में मान्यता प्राप्त अक्षमताओं के आयाम क्या है, निम्नलिखित हैं। अर्थात भैया जो आपकी डिसेबिलिटीज हैं, विकलांगताएं हैं, वो कितने प्रकार की हैं, वो आपकी 8 प्रकार की मानी गई हैं। कितने प्रकार की मानी गई हैं, विकलांगता का वर्गीकरण आपका मुख्य 8 प्रकार से किया गया है। अब वो कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले है गतिशीलता और शारीरिक हानि, अर्थात मोबिलिटी एंड फिजिकल इंपेयरमेंट। क्या होता है इसमें, गतिशीलता और शारीरिक हानि। गतिशीलता का मतलब क्या होता है, गतिशीलता का मतलब होता है हम चल नहीं पाते हैं। अब अगर हम चल नहीं पाएंगे तो हम दौड़ कैसे पाएंगे। इधर देख पा रहे हैं ये बालक परेशान है, ये अक्षम हो गया है, इसलिए ये इसके माध्यम से इसके पैर थोड़े अकड़ से गए हैं, तो वो उसके माध्यम से थोड़े चलने का कोशिश कर रहा है कि उसकी बहन जो है, जो भी हैं सिस्टर्स हैं, वो उसको चला रही हैं कि नहीं चला रही हैं, ठीक है ना। तो वो गतिशीलता प्रदान करवा रही हैं। फिर है शारीरिक हानि। अब इधर भी देखिएगा, इधर ये 2 बालिकाएं हैं, आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, एकदम काफी सुंदर हैं। तो ये भी नहीं चल पा रहे हैं बेचारे, तो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो साथ में खेल भी रहे हैं। खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट फिगर है कि नहीं है, कितना क्यूट वो है, फोटो है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी गतिशीलता और शारीरिक हानि, ठीक है। फिर है आपका आगे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटीज इंजरी, अर्थात SCI आता है। ये SCI का फुल फॉर्म क्या है, स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटीज इंजरी है आपका इसका फुल फॉर्म, ठीक है। SCI का फुल फॉर्म क्या है, बार बार हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पेपर में आता है। अब देखिएगा इधर, ये आपकी कमर क्या है, ये आपकी कमर है। क्या होता है, कमर में दर्द होने लगता है, आप कहते हो कि यार बहुत दर्द हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या कारण है। तो इधर देखिएगा कि रीढ़ की हड्डी में दर्द के लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहले है आपका रीढ़ की हड्डी है आपकी, ठीक है ना। सबसे पहले है सुन्नपन या झुंझुनी का एहसास होना। फिर है गर्दन पीठ का व कमर में दर्द या जकड़न हो जाना। फिर है लिखने में, बटन लगाने में, भोजन करने में, हम अपने साइड का बटन लगाने में, और भी चीजें करने में परेशानी आती है, झुक नहीं पाते हैं हम, ठीक है। गंभीर मामलों में मल मूत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कमजोरी के कारण वस्तुओं को उठाने या छोड़ने में परेशानी होती है, हम नीचे झुक नहीं पाएंगे तो हम वस्तुओं को प्रॉपरली तरीके से उठा नहीं पाएंगे। ऐसे ही तो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी के कुछ लक्षण हैं, ये इसमें बताए गए हैं, ठीक है। चलो अब है आपका हेड इंजरी और ब्रेन डिसेबिलिटीज। क्या है, हेड इंजरी और ब्रेन डिसेबिलिटीज, अर्थात हम क्या कर रहे हैं इसमें, आपको जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बारे में इंजरी बताई गई है। किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। देखिएगा ये आपका सिंपल है, नॉर्मल है, इसमें क्या हो रही है, इसमें फोर्स किया जा रहा है मस्तिष्क को, अर्थात एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की इंजरीज इसमें हो रही है। फिर आपका क्या है, डायरेक्ट इंपैक्ट इंजरी, अर्थात ये आपका जो ब्रेन है सामने से इस पर फोर्स किया जा रहा है, इसलिए इसमें आपकी इंजरी आप में बढ़ रही है। सिर में चोट या मस्तिष्क की अक्षमता है। आपको पता है कोई बालक छत से गिर जाए या कोई बालक बाइक से गिर जाए, कोई भी गिर सकता है, हम भी गिर सकते हैं, आप भी गिर सकते हो, कोई भी गिर सकता है, ठीक है। तो अगर सिर के भर गिरता है तो चोट आ जाती है, कहते हैं कि मोदी चोट आ गई है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी इसके अंतर्गत आएगी। अब है आपका आगे क्या है, आगे है विजन डिसेबिलिटीज, अर्थात दृष्टि विकलांगता। दृष्टि विकलांगता में बालक अच्छे से देख नहीं पाते। इधर देखिएगा, ये बालक अच्छे से नहीं देख पा रहा है, क्या है, इसमें दृष्टि विकलांगता के लक्षण हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। फिर आपका आगे क्या है, आगे है श्रवण अक्षमता, अर्थात हम प्रॉपरली तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का चार्ट है। ये आपका जो 21 से 51 से 55, इधर देखिएगा कलर थोड़ा चेंज कर लें शायद, हाँ, जो आपका 51 से 55 तक है। डीबी का मतलब क्या होता है, डेसिबल ही होता है भैया। आपका
इधर क्या बताया, हियरिंग के बारे में बताया गया है भैया जो श्रवण अक्षमता है, श्रवण अक्षमता क्या होगी भैया, कितना डेसिबल है, कितने डेसिबल की ध्वनि आ रही है आपके पास, ठीक है ना, तो वो पता रहना चाहिए। तो भैया इसमें आपके 19 से 23% लोग डेसिबल हैं। अगर आपकी 56 से 60 की आपकी डेसिबल आ रही है तो इसमें 24 से 44% लोग इसमें डेसिबल हैं। अगर 61 से 65 के बीच में आ रही है तो 41 से लेके 48% तक आपके लोग डिसेबल हैं, और अगर 66 से 70 के बीच में हैं तो 50 से 57% तक आपके डिसेबल हैं। इतना आंकड़ा निकल के आ रहा है इसमें, ठीक है ना। इसमें 7% निकल के आ रहा है, देखिएगा इसमें 4% निकल के आ रहा है, इसमें कितना निकल के आ रहा है, इसमें 16 निकल के आ रहा है, इसमें आपका 7 निकल के आ रहा है, इसमें आपका 7 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। इसमें आपका कितना निकल के आ रहा है, इसमें आपका 6 निकल के आ रहा है, इसमें कितना निकल के आ रहा है, इसमें भी आपका 6 निकल के आ रहा है, पॉइंटों में है कुछ, ठीक है ना। और इसमें आपका कितना है, इसमें भी आपका 6 है, पॉइंटों में है। और इसमें कितना है, इसमें आपका 7 है, और इसमें भैया कितना है, इसमें भी आपका 7 है, 6.9 कुछ है कुछ, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ आंकड़े बताए गए हैं कि इतने इतने डेसिबल वाले अगर डेसिबल है तो कितने परसेंट लोग, सबसे ज्यादा आपकी देखो, सबसे ज्यादा 56 से अगर 60 डेसिबल की आप ध्वनि सुनते हैं तो 16% लोग क्या है, 16% लोग आपके परेशान हैं, अर्थात 16% डिसेबल्ड हैं किसमें, श्रवण अक्षमता के अंतर्गत। ये आंकड़ा पूरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का है, इंडिया का नहीं है, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, इधर क्या है आपका, देखिएगा कि श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा, जो बालक श्रवण क्षति युक्त हैं, ठीक है, उनकी हम शिक्षा किस प्रकार से करवाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत। एक मिनट, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। जैसे चिन्ह भाषा के माध्यम से हम बताएंगे, या ओष्ठ पठन अर्थात हम ओठों को पढ़कर बताएंगे, ठीक है ना। उसको सुनने में परेशानी हो रही है तो हम चिन्ह करवाएंगे, ऐसे ऐसे चिन्ह बताएंगे तो चिन्हों के माध्यम से वो समझेगा, ठीक है ना। ओंठ हम ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब कि ओंठ से हम कई प्रकार की गतिविधियां करेंगे तो बालक थोड़ा बहुत तो समझेगा, ठीक है ना। फिर स्पर्श विधि के माध्यम से बताएंगे, स्पर्श विधि भी आपको पता है। फिर प्रवर्धन प्रयोग के माध्यम से बताएंगे, संकेत के माध्यम से बताएंगे, इस प्रकार की गतिविधियां हम उसको इंक्लूड करवाएंगे जिससे उसकी श्रवण जो क्षमता है वो अच्छे तरीके से पकड़ में आ सके। फिर जो शिक्षण की तकनीकी है, शिक्षण की तकनीकी में किस किस का इस्तेमाल होना चाहिए, सहायक सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन होना चाहिए, और व्यक्तिगत तकनीकी प्रोग्राम होना चाहिए, और विशेष शिक्षक की सहायता होना चाहिए। अर्थात इसमें वही शिक्षक पढ़ा पाएगा जो इन परेशानियों को देख चुका हो, जो इन परेशानियों से बालकों को निपटा, मतलब कि निकाल चुका हो, परेशानियों से बाहर निकाल चुका हो। वही शिक्षक इसमें वही शिक्षक एक्टिव रहेगा या भाग लेगा या पढ़ाएगा तो वही इसको अच्छे से कर पाएगा, नहीं तो वो बालक थोड़ी कर पाएगा, वो शिक्षक थोड़ी कर पाएगा। पहली बार कोई चला जाएगा, पहली बार चलाया जाएगा तो कैसे समझ में आएगा, नहीं आ पाएगा ना, ठीक है। अब है आगे क्या है, देखिएगा आगे क्या है, आगे है आपका संज्ञानात्मक उपागम। संज्ञानात्मक उपागम क्या है देख लीजिएगा भैया जी एक बार, देखोगा संज्ञानात्मक उपागम प्रमुख रूप से मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुसंधान करते समय प्रत्यक्ष ज्ञान, संकल्पना निर्माण, भाषा प्रयोग या चिंतन बोध, समस्या समाधान, अवधान, स्मृति जैसी क्रियाकलापों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक उपागम व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्रिया व्यापार से संबंधित है। अधिगम की प्रक्रिया के समय व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचनाओं में परिवर्तन होता है और सीखी गई अथवा पढ़ाई गई संकल्पना के विकास एवं बोध में उसकी सहायता करते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, संज्ञानात्मक उपागम है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, बोध, ज्ञान, ठीक है ना। इसमें यही बताया गया है। अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या है आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अर्थात मनोवैज्ञानिक विकार है। क्या है, मेंटल डिसऑर्डर। इधर आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से। मनोवैज्ञानिक विकार किसके माध्यम से होगा, मस्तिष्क के से ही तो होगा कि नहीं होगा, हमारे दिमाग से ही तो होगा। तो ये आपका मनोविज्ञान विकार हो गया, ठीक है ना। फिर आपका आगे क्या है, आगे है
इनविजिबल डिसेबिलिटीज दैट आर नॉट इमीडिएटली अपरेंट टू अदर, अर्थात आदर्श विकलांगता जो दूसरों को शीघ्र दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं दिखाई देती है? दूसरों को शीघ्र दिखाई नहीं देती है। जैसे हमने आपको ADHD पढ़ाया हुआ था, डिस्मॉर्फिया पढ़ाया हुआ था, डिसलेक्सिया पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना, ये हमने पढ़ाया हुआ था, ये पढ़ाया हुआ था। तो कुल मिला के बच्चों को, सामने वालों को समझ में थोड़ी आएगा कि आपको डिस्ग्राफिया है, आप लिखना संबंधी विकार है, आपको डिसकैलकुलिया है, आपको गणित संबंधी विकार है, आपको डिस्मॉर्फिया है, ठीक है ना, ये समझ में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। आपको ASD है, ऑटिज्म डिसऑर्डर वाला है आपको, ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आती। आपको ADHD है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कक्षा में नहीं बन पा रहा है। तो फिलहाल मैं इस चीजों, ये आपका इसी में बताया गया है। क्या है? ये आपकी आदर्श विकलांगता है। आदर्श विकलांगता का मतलब होता है जो आप नजरअंदाज करो, लेकिन सामने वाले को हमें पता थोड़ी है कि आपको इस प्रकार की समस्या है, ठीक है ना। इसलिए ये आपकी एक्ट हो डिसेबिलिटीज उसमें आपकी आ रही हैं, ठीक है ना। फिर आपका आगे क्या है? तो ये हो गई आपकी डिसेबिलिटीज। क्या हो गई? ये आपकी डिसेबिलिटीज हो गई, विकलांगता हो गई। भैया किस प्रकार की कितनी विकलांगताएं हैं? तो हमने आपको 8 प्रकार की विकलांगताएं अभी फिलहाल में बताया है कि कितने प्रकार की विकलांगताएं होती हैं, कैसे हम प्रयोग करते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। यही हमें पढ़ना है DSSP की जो स्पेशल एजुकेटर की क्लास है, इसी में हमें सब कुछ पढ़ना है और सारी चीजें। और हाँ, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रॉपर तरीके से हम आपको बता भी रहे हैं कि ये पेपर में आया हुआ है, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो आपको वो भी समझना है। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। थैंक यू साथियों, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, बाय।